बेटा बेटा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ दे दो ना। ये लो 500 रुपए। तू तेरे पैसों का खाना खाने से बढ़िया है कि मैं भूखी रह लूं। नहीं चाहिए तेरे 500 रुपए। अरे बद्दुआ लगेगी तुझे मेरी बद्दुआ। छी। यार ये आंटी कौन थी? ये जानती है क्या तुम्हें? और ये तुमसे ऐसे क्यों बात करके गई? अरे मेरे को नहीं पता कौन थी ये, पता नहीं इन लोगों के ना भाव बढ़ रहे हैं। अच्छा खासा 500 रुपए दे रहा था और नखरे तो देखो इनके। छोड़ो, तुम इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। तुषार, मुझे ना एक कॉल करनी थी और यहाँ नेटवर्क नहीं है। मैं 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। ये आंटी का चल क्या रहा है? वहां पर तुषार इनको 500 रुपए दे रहा था, उससे तो लिए नहीं, उसे डांट और दिया। और यहाँ पर लोगों से 10-10, 5-5 रुपए मांग रही है, वो भी खुशी से। ये चक्कर क्या है? मुझे जानना ही पड़ेगा। आंटी, आंटी सुनो। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम चली जाओ यहाँ से। आंटी, अभी तुषार ने आपको 500 रुपए दिए, आपने उससे लेने से मना कर दिया और उसे डांटा भी। और यहाँ पर मैंने आपको देखा कि आप लोगों से 5-10 रुपए मांग रही हो, वो भी हाथ जोड़ जोड़ के। आपने ऐसा क्यों किया? और आप तुषार को जानती हो क्या? अरे ये मेरी मर्जी, मैं किसी से 500 लूं या ना लूं, किसी से 10 रुपए मांगू, 5 रुपए मांगू, तुम होती कौन हो मुझे पूछने वाली? तुम जाओ यहाँ से, निकलो। माँ जी, अगर कुछ हुआ है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मेरा जानना बहुत जरूरी है। देखिए माँ जी, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। आप अगर तुषार को जानती हो तो प्लीज मुझे बता दो। अगले महीने मेरी उससे शादी होने वाली है। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। अगर तुम इतना ही पूछ रही हो ना तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। मेरा वो बेटा है जिसने अपनी माँ को घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन तुषार ने मुझसे कहा था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। क्या उसने ऐसा कहा तुमसे? सही तो कह रहा है वैसे। वो मेरे लिए मर चुका है और मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। दुनिया में कोई भी माँ ना अपने बच्चे को कभी बद्दुआएं नहीं देती, और मेरे बेटे के लिए ना मेरे दिल से हमेशा बद्दुआएं निकलती है। कभी खुश नहीं रहेगा वो, देख लेना अपनी जिंदगी में। देख बेटा, मैं तुझे भी यही कहूंगी, छोड़ दे उसे। मेरा बेटा ना एक नंबर का सेल्फिश है बेटा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसे किसी की फीलिंग से, किसी से कोई मतलब नहीं है। बस वो जिसे हासिल करना चाहता है ना, उसको एक ना एक दिन हासिल कर ही लेता है। जैसे वो चाहता था कि मैं घर से निकल जाऊं, उसने मुझे घर से निकाल दिया। बेटा अभी भी टाइम है, उसे छोड़ दे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। और बेटा एक बात बता, जो इंसान अपनी माँ का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा? माँ जी, अगर ऐसी बात है ना तो आप रोइए मत, आप मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे बेटे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कि उसको सबक सिखाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज मैंने उसे छोड़ दिया ना तो वो आगे जाके किसी और लड़के के साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा। आप चलिए मेरे साथ। तुषार, तुषार बाहर आओ 1 मिनट। अरे हनी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना, चलो। 1 सेकंड तुषार, पहले मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? माँ जी। तुषार, कौन है ये? नहीं, मैं इनको नहीं जानता। अरे हाँ, ये तो वही भिखारन है ना जो भीख मांग रही थी। तुम्हें शर्म आ रही है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुमने उन्हें ही मार दिया। अरे जब तुम अपनी माँ को घर से निकाल सकते हो तो कल को तो तुम मुझे भी घर से धक्का मार के निकाल दोगे, बोल दो कि जा जाके भीख मांग। बेटा क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो तू मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है? तुझे माँ बोलने में भी शर्म आ रही है? बेटा आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, इतने बड़े घर में रह रहा है, इतनी बड़ी नौकरी कर रहा है, नौकर चाकर तेरे घर पे हैं, और तू ये भूल चुका है कि ये घर मेरे पति का है। एक दिन शादी करके इस घर में आई थी, सोचा था यहाँ से मेरी अर्थी ही निकलेगी, पर बेटा उससे पहले ही तूने मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया। मुझे क्या पता था मेरा खुद का बेटा मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा। मुझे कितना भरोसा था तेरे ऊपर, पर मुझे नहीं पता था
कि तू प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में ऐसा कर देगा और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देगा। और तूने क्या किया? तूने अपनी माँ को बहला फुसला के प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करवा लिया। और जब तुझे सब कुछ हासिल हो गया तो तूने एक रात अपनी माँ को ही 4 कपड़े देकर घर से बाहर निकाल दिया। तूने सारे रिश्ते खत्म कर दिए अपनी माँ के साथ। तूने एक बार भी ये चीज नहीं सोची कि मैं अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहा हूँ, मेरी माँ कहाँ रहेगी, कहाँ सोएगी, क्या खाएगी। अरे तुझे बिल्कुल भी अपनी माँ के ऊपर दया नहीं आई और आज तूने पहचानने से इनकार कर दिया। तुझे क्या लग रहा है भिखारन हूं मैं? अरे ये घर मेरा है, मैं भिखारन नहीं हूं। बट ठीक है, अगर तुझे प्रॉपर्टी से प्यार है, तुझे पैसे से प्यार है ना, तो रख इस घर को अपने पास। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। और एक बात मैं तुझे बता देती हूँ, जिन पैसों के पीछे तूने अपनी माँ को छोड़ा है ना, एक दिन वो पैसा भी तेरा साथ नहीं देगा। तब घूमता रहियो सड़कों पे, दर बदर धक्के खाइयो। और एक माँ की बदुआ कभी खाली नहीं जाती, याद रखियो। और जिस प्रॉपर्टी के लिए तूने अपनी माँ को छोड़ा है ना, उस प्रॉपर्टी के साथ हमेशा अकेला रह। छोड़िए माँ जी, ऐसे घटिया इंसान के मुंह लगना तो बेकार ही है। जैसे इसने आज आपको छोड़ दिया ना, वैसे ही देखना कल को पैसा भी इसको छोड़ देगा। और देखना एक दिन अकेले पड़ जाओगे तुम और दर दर भटकोगे। और ये मत सोचना कि माँ जी रोडों पर भीख मांगेंगी। आज से ये मेरे साथ रहेंगी, मेरे घर पर। और आज से ना ये मेरी माँ है, समझे तुम? चलिए माँ जी। हनी हनी मेरी बात तो सुनो। माँ